ये मधुर आवाज है गायिका सुधा मल्होत्रा की। आज कलाकार बेमिसाल में इन्हीं बेमिसाल गायिका की बात होगी। आप सुन रहे हैं 100.1 AIR FM गोल्ड। मैं हूं आपके साथ नीतू। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। उदास नजरें तड़प तड़प कर तुम्हारे जलवों को ढूंढती है, जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती है, हसीन लम्हों को ढूंढती है। अगर ना हो नागवार तुमको तो ये शिकायत कबूल
कबूल कर लो सलाम-ए हसरत, कबूल कर लो मेरी मोहब्बत, कबूल कर लो सलाम-ए हसरत, कबूल कर लो। सुधा मल्होत्रा भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। यूं तो उनका परिवार लाहौर से था, पर उनका जन्म हुआ दिल्ली में। घर में सबको संगीत से लगाव था, तो उनमें भी बचपन से ही गाने का शौक पैदा हो गया। पर संगीत की अच्छी समझ भी उनमें है, इस बात की जो पहचान हुई वो तब हुई जब बचपन में उनके माता पिता उन्हें फिल्म दिखाने ले गए। आपको बता दूं कि ये वो दौर था जब थिएटर में लाइव सिंगिंग हुआ करती थी। वहां जो गायिका गाना गा रही थी, उन्हें सुनकर नन्ही सी सुधा ने जोर से कहा कि ये तो बेसुरा गा रही हैं। बस तभी से उनके माता पिता ने उनकी जन्मजात प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख में चोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है
मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। you're the limit. लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक पंथ चार काज, ये है फॉर्म 8 जो कि सेम क्षेत्र में किसी दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट होने या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में शिफ्ट होने या वोटर आईडी से मोबाइल नंबर लिंक करने में मदद करता है। साथ ही अगर कोई दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुआ है तो उसे भी फॉर्म 8 भरना होता है, न कि फॉर्म 6। तो दोस्तों, दिल्ली में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान तुरंत फॉर्म 8 भरे और अपनी वोटर डिटेल्स अपडेट करे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. सुरीली सीख डगर है FM गोल्ड। शामों सहर हम सफर है FM गोल्ड। राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, FM गोल्ड। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप 100.1 AIR FM गोल्ड पर, और आज हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा की। सुधा मल्होत्रा मात्र 6 साल की थीं जब उन्होंने उस समय के मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर के साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में भाग लिया था। वहां सभी ने उनकी प्रतिभा को सराहा और फिर ऑल इंडिया रेडियो से उन्हें गाने का प्रस्ताव मिला। इसके बाद उन्होंने बतौर बाल कलाकार ऑल इंडिया रेडियो पर कई सालों तक गीत गाए। बाद में कई फिल्मों में भी उन्होंने बच्चों के लिए आवाज दी और उनके गाए भजन भी बहुत लोकप्रिय हुए। ऐसा ही एक भजन है जो गीता दत्त के साथ उन्होंने गाया था फिल्म काला बाजार में। मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं ना, मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं शाम, तर जाऊं हे राम, तर जाऊं।
जब देश का विभाजन हुआ तो सुधा मल्होत्रा का परिवार पहले दिल्ली आया और फिर जब उनके पिता को भोपाल में नौकरी मिली तो सब लोग भोपाल शिफ्ट हो गए। उनकी पढ़ाई लिखाई सब भोपाल में ही हुई। उनकी नानी का घर मुंबई में था तो बचपन से ही वो वहां लगातार आती जाती रहती थी। एक बार जब वो वहां गई तो उनकी मुलाकात हुई संगीतकार अनिल बिस्वास से। जब उन्होंने 12-13 साल की सुधा मल्होत्रा का गाना सुना तो बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म आरजू में एक गाना गाने का मौका दे दिया। वही गाना मैं आपको सुनवा रही हूँ। मिला गए नैन जिनको जिया तर से चुपके चुपके मेरी नजर से मिला गए नैन सबके दीप बुझाकर साजन तेरे दीप जलाऊं, तेरे दीप जलाऊं। सबके दीप बुझाकर साजन तेरे दीप जलाऊं, तेरे दीप जलाऊं। आज बड़े अरमानों से मैं दिल के द्वार सजाऊं, दिल के द्वार सजाऊं। न फिर जाना आके तुम इस दर से चुपके चुपके, आके तुम इस दर से चुपके चुपके मेरी नजर से मिला गए मैं। से चुपके चुपके दिल की खटाबज से चुपके चुपके मेरी नजर से मिला गए मैं। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद सुधा मल्होत्रा वापस भोपाल चली गई, पर जब लोगों ने ये गाना सुना तो सबको बहुत पसंद आया और इसके बाद सुधा मल्होत्रा को लगातार मुंबई से गाना गाने की पेशकश होने लगी। जब भी कोई अच्छा ऑफर आता तो वो मुंबई आकर गाना रिकॉर्ड करती और वापस भोपाल लौट जाती। कुछ सालों तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर 18-19 साल की उम्र में वो बाकायदा मुंबई आकर बस गई। सफर है, शाम भी है, तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है, तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, लेकिन ये शर्मीली निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेताब उमंगे थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बातन खो बैठूं, ये जो जरा सा साथ मिला है
ये भी साथ न खो बैठूं। कब से तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ, कह भी चुको जो कहना है, मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुँह से क्या कहना है, आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है। कह भी चुको जो कहना है। सुधा मल्होत्रा जहां भी रहीं, शास्त्रीय संगीत सीखती रहीं। लाहौर में उन्होंने देशबंधु सेठी से गायन का प्रशिक्षण लिया था, तो दिल्ली में पंडित अमरनाथ से, मगर किसी एक घराने की तालीम उन्होंने तब तक नहीं ली थी। मुंबई आने पर जब उनकी मुलाकात संगीतकार हुस्नलाल भगतराम से हुई, तो उनकी सलाह पर सुधा मल्होत्रा ने पटियाला घराने के अब्दुल रहमान खान साहब से संगीत सीखना शुरू किया, और उनका मानना है कि उसी तालीम और रियाज के कारण वो गायकी में इतना आगे बढ़ पाई। सुधा मल्होत्रा के बारे में बातें यूं ही जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप सुनते रहिए कलाकार बेमिसाल 100.1 AIR FM गोल्ड पर। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. सीधे पॉइंट बाउंड्री की दिशा में तीर की तरह गेंद जा रही है, एक और चौका भारत को मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगा है वहां पर। आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी ले आया है आपके लिए भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट श्रृंखला का आंखों देखा हाल। FM रेनबो, प्राइमरी चैनल्स, DRM, लोकल रेडियो स्टेशंस और FM रिले स्टेशंस पर। तो सुनना न भूलें और जुड़िए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ समझ गयी, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. AIR FM गोल्ड, FM गोल्ड। 100.1 AIR FM गोल्ड सुन रहे हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आपके साथ है नीतू, और बातें हो रही हैं पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा की। सुधा मल्होत्रा का जो सुनहरा दौर कहा जा सकता है, वो 1957 से 1960 तक का समय। अपने छोटे से फिल्मी सफर में उन्होंने करीब 135 फिल्मों में 250 से ज्यादा गाने गाए, और उस दौर के लगभग हर छोटे बड़े संगीतकार के साथ उन्होंने गीत गाए। जहां उनके रोमांटिक सॉन्ग्स की एक लंबी फहरिस्त है, वहीं कई कव्वालियों में भी उन्होंने अपनी मीठी आवाज जो है वो डाली और उन कव्वालियों को यादगार बनाया। ऐसी एक कव्वाली जो सबसे मशहूर कव्वाली मैं कह सकती हूँ, साहिर साहब की लिखी हुई कव्वाली है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया सुधा मल्होत्रा को। तो आइए वो कव्वाली सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश
की तलाश है मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है मेरे शौक खाना खराब को, तेरी रह गुजर की तलाश है मेरे शौक खाना खराब को। मेरे नाम मुराद जनून का है इलाज कोई तो मौत है, अब है इलाज कोई तो मौत है, इलाज कोई इलाज कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे, जो दवा के नाम पे जहर दे, उसी चारागर की तलाश है, जो दवा के नाम पे जहर दे, दवा के नाम पे जो दवा के नाम पे जहर दे, उसी चारागर की तलाश है, उसी चारागर की तलाश है, उसी चारागर की तलाश है, उसी चारागर की। तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है, और तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क इश्क तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क 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 है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क जासूस की हालत को, जासूस की हालत को जासूस ही समझेगा, मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, ये जान तो क्या चीज है ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क। मज़हबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी हो
नहीं। शेख ब्राह्मण दोनों उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क ना पूछे भाई इश्क ना पूछे दीन धर्म नो इश्क ना पूछे जाता। इश्क के हथों गर्म लहो विच घुबियां लख बरात दे दे इश्क। ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। बहुत कठिन है डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी। डगरपन घटकी डगरपन घटकी डगरपन घटकी डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन खटकी। अब क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी। क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी। अब क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी। क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी। मैं तो चली जल जमुना फरन को देखो सफेद। मैं तो चली जल जमुना फरन नंद को छोड़ मोहे रोके ठाड़ो। तो क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी। क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी। हाँ क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी। लाज राख मोरे घूंघट पटकी। अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मरा निधर धनी पमा मारे निता नितर नित निता धनी सन धनी दपा दप मम प पसा। लाज राख मोरे जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के। जान अजान का ध्यान भुला के लोक लाज को तज के। बन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला। दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला। और फिर अर्ज करी के देखो देखो है इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है यानी हदीस इश्क है कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है। इश्क मूसा इश्क को है तूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क। इतने खूबसूरत कव्वाली सुनने के बाद और आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा उस तरह से इच्छा नहीं हो रही है। दिल करता है ऐसे ही गाने सुनते चले जाएं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि सुधा मल्होत्रा ने बहुत से ऐसे गाने गाए हैं जो कि वाकई इसी तरह से आपका डूब जाने को दिल करता है उन गानों में। और ऐसा ही गाना दीदी फिल्म का है जो कि 1959 में प्रदर्शित हुई थी। बहुत ही खूबसूरत और यादगार गीत है जिसे उन्होंने आवाज तो दी ही है, उसका संगीत भी उन्होंने दिया है। उस फिल्म का संगीत यूं तो एन दत्ता का था, पर इस गाने की जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूं उसकी धुन उन्होंने बनाई थी जिसे बहुत पसंद किया गया। मगर यही उस दौर का उनका आखिरी गीत रहा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। क्यों कहा, क्या हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले वो गाना सुन लेते हैं। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको।
बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। तुमको दुनिया के गमों दर्द से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है, तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। दीदी फिल्म का गाना अभी आपने सुना, सुधा मल्होत्रा और मुकेश की आवाजों में। उस जमाने में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब भी फिल्मों को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था और फिल्मों में काम करना बहुत सम्मान की बात नहीं मानी जाती थी। इसीलिए जब सुधा मल्होत्रा की शादी तय हुई गिरधर मोटवानी के साथ तो उन्हें अपने गायन के सफर को वहीं पर रोकना पड़ा। हालांकि उनके बहुत से गाने बाद के सालों में आए पर उनकी रिकॉर्डिंग वो पहले ही कर चुकी थी। फिल्मों से दूरी बना लेने के बाद सुधा मल्होत्रा संगीत सिखाने लगी, कभी कभी स्टेज परफॉर्मेंस दिया करती थी, लेकिन पार्श्व गायन उन्होंने नहीं किया। सुधा मल्होत्रा का गायकी का सफर करीब 10 साल तक चला और मात्र 23 साल की उम्र में खत्म हुआ। मगर इस दौर में उन्होंने आरके फिल्म्स की कुछ फिल्मों के लिए भी गाने गाए थे और जब राज कपूर प्रेम रोग बना रहे थे तो एक दिन वो उनके घर पहुंच गए और उनसे जोर देकर कहा कि उन्हें उनकी फिल्म के लिए गाना गाना ही होगा। तब सुधा मल्होत्रा ने अपने पति से बात की और फिर इस तरह से सालों बाद प्रेम रोग जो फिल्म आई थी उसमें एक बार फिर से उनकी आवाज सुनाई दी। प्रेम रोग के बाद वो फिर से अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। बाद के दौर में वो कुछ एक टीवी शोज में बतौर जज दिखाई दी मगर प्लेबैक नहीं किया। सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका एक बेटा है और अपने पति के निधन के बाद अब वो अपने बेटे बहू के साथ मुंबई में रह रही हैं। सुधा मल्होत्रा पर आज का कलाकार बेमिसाल हम यहीं थामते हैं, लेकिन चलते चलते मैं आपको प्रेम रोग फिल्म का वो गाना जरूर सुनवाऊंगी जिसे सुधा मल्होत्रा ने अपनी आवाज दी थी। सुनते रहिए AIR FM गोल्ड। थोड़ी ही देर में घर आंगन लेकर मैं फिर से आ जाऊंगी। निकल के उनके दिल से हम सरे महफिल में आ बैठे,
मुश्किल ये है कि बड़ी मुश्किल में आ बैठे। जो मिलते रहते हैं वो दिल में समा जाते हैं, जो मिलके नहीं मिलते वो याद बहुत याद आते हैं। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था। न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था। ये प्यार था या कुछ और था। न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था। ये निगाहों का ही कसूर था। न तेरी खता न मेरी खता, ये प्यार था या कुछ और था। ये प्यार था। तेरे सुख की सेज सजी रहे, तेरे सुख की सेज सजी रहे। मेरी उम्र भी तुझे जा लगे। मैं दुआएं देने में मैं दुआएं देने में चूर था। न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और था। ये प्यार था या कुछ और था। न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था। ये निगाहों का ही कसूर था। न तेरी खता न मेरी खता, ये प्यार था या कुछ और था। कुछ हार के यही इश्क का दस्तूर
शोर था, न तुझे पता न मुझे पता ये प्यार था या कुछ और था।